हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की जो बेसिक्स डेफिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। इससे रिलेटेड बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स इनटू डिफरेंट वेज। मींस हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसको हम सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में लिख पाए और टू डिफरेंट वेज। जो पॉसिबिलिटीज होंगी, टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स लिख सकते हैं। और वो जो नंबर है हमारा, वो नंबर है रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर क्या होता है? 1729 जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 क्यूब क्या होता है? 1728 प्लस 1 1729। और अदर जो वी है वो है हमारे पास क्या है? 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब दैट इज 1000 प्लस 9 क्यूब क्या होता है? 729। यानी 1729 ऐसा नंबर है जिसको हम सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये नंबर हमारा क्या कहलाता है? रामानुजन नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम क्या कहते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, लेकिन साथ में हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स तो है ही हैं, साथ में हमने इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे? इंटीजर कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स। सभी जो होल नंबर्स हैं वो तो हमारे इंटीजर्स कहलाते ही हैं, लेकिन इसके साथ हम जो नेचुरल नंबर्स थे उनकी नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं। यानी जो होल नंबर्स हैं हमारे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये तो हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे ही कहलाएंगे। लेकिन जो ये नेचुरल नंबर है जैसे 1, इसकी हम नेगेटिव वैल्यू ले लें -1, 2 की नेगेटिव वैल्यू -2 एंड सो ऑन, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम आई और जेड से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे जो है इंटीजर्स होते हैं। सभी होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। हम जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, उसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करें? सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करें या उनको हम मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास क्या हो? इक्वल हो। और तो इस टाइप की हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, इस टाइप की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो हम चेक करना चाहेंगे। तो इसके लिए बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कह देते हैं कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। ये जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल होती है। और हमें लगता है कि केवल एक पॉसिबिलिटी है जिस केस में सम ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन ये जो वन पॉसिबिलिटी, ये केवल तब होती है जब यहाँ हमारे पास इंटीजर्स के प्लेस पर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर के प्लेस पर नेचुरल नंबर अगर है तो हमारे पास वन पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ हमारे पास केस ऑफ इंटीजर्स गिवन है, इस केस में हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी, तो वो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना चाहेंगे। तो सपोज 3 नंबर्स हैं हमारे पास, x-1, x एंड x+1। 3 नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट लें, x-1 × x × x+1, इनका प्रोडक्ट लें और इनका
सम अगर हम लेते हैं तो उसको हम इक्वल कह रहे हैं, इक्वल कह रहे हैं, और इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र माइनस वन हो जाएगा, इंटू में x इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, 3x लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हम माइनस 3x हो जाएगा, x कॉमन लें, एक्स स्क्र माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x इंटू एक्स स्क्र माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आप देख रहे हो x इंटू एक्स स्क्र माइनस फोर, एक्स स्क्र माइनस फोर को क्या लिख सकते हो, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आपके पास x की थ्री वैल्यूज आएंगी, यहाँ से x की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ से जो x की वैल्यूज हैं वो टू होगी, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस टू, तो x की हमारे पास थ्री वैल्यूज आएंगी, जीरो, टू एंड माइनस टू। देखें अगर x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो माइनस वन, माइनस वन जीरो वन, माइनस वन जीरो वन, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, और ये तीनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। सेकंड, अगर x की वैल्यू आप टू पुट करते हैं, x की वैल्यू टू पुट करेंगे तो टू माइनस वन, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट, इफ वी पुट x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस टू माइनस वन, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, इन तीनों को भी अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस सिक्स आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस सिक्स आएगा, तो ये थ्री पॉसिबिलिटीज हैं, थ्री पॉसिबिलिटी। इन केस ऑफ इंटीजर्स, अगर हम थ्री इंटीजर्स को ऐड करें और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और वो इक्वल हों, उसकी हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज होंगी। क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है। अगर यहाँ स्टेटमेंट में हमारे पास नेचुरल नंबर्स होता तो हम कहते हैं हमारे पास ओनली वन पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन अगर यहाँ इंटीजर्स है तो हम क्या कहेंगे, इस केस में हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जो है वो हम क्या कहते हैं, जनरली अगर हम डिफाइन करें तो फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, होल मीन्स कंप्लीट, ये एक कंप्लीट एक नंबर है हमारा होल, अगर इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ से ऐसे किया, तो इसका मतलब ये मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन बाई टू एंड वन बाई टू, वन बाई टू एंड वन बाई टू, ये क्या कहलाएंगे, फ्रैक्शंस। और अगर हम इसको एक लाइन और ड्रॉ कर दें तो ईच पार्ट क्या हो जाएगा, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन बाई फोर, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शंस। और अगर इस पार्ट को आप देखेंगे तो ये हाफ हो गया, इन तीन थ्री पार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो इस थ्री पार्ट्स को हम क्या कह देंगे, थ्री बाई फोर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे, फ्रैक्शन में आपने देख लिया किस टाइप में नंबर है, वन बाई टू, वन बाई फोर, या जनरली हम क्या कह देते हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो किस टाइप में होते हैं, ए अपॉन बी में। लेकिन अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहना चाहते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे, फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, और बी को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। मतलब अगर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 5/7, 5 ए, 5 जो है वो लेस देन 7 है, तो इसका मतलब 11/13, 5/7, ये हमारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होंगे, फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शंस कैसे कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे आप देख रहे हो 13/7, 13/7, 13 इज ग्रेटर देन 7, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं
इन फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इंटीजर जो आपने पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में, और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उससे जो फ्रैक्शन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 10 1/2, 10 1/2, तो 10 एंड 1/2 है, इसका मतलब क्या था, 10 प्लस 1/2, 10 प्लस 1/2। तो 10 जो है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है और 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन से, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है, इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सपोज 19 -19/2 है, -19/2, और इसको अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ध्यान दें, कई बार बच्चे इसको जल्दी जल्दी में -9 1/2 लिख देते हैं, -9 1/2, ये रॉन्ग। -19/2 जो है इसको हम -10 प्लस हाफ, -10 प्लस हाफ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो ये पार्ट होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं, 2 × 10 20, 20 + 1 21/2, यानी ये जो वैल्यू है 21/2 भी हो सकती है। ऐसे ही -19/2 है तो ये क्या था, -10 प्लस हाफ, यानी -10 1/2 अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 × -10 -20, -20 + 1, -20 + 1 यानी -19/2। यानी अगर ये फ्रैक्शन आपको दे दिया जाता है और इसमें आपसे इसकी इंटीग्रल वैल्यू पूछी जाती है, तो हम इसकी इंटीग्रल जो वैल्यू होगी वो क्या कहेंगे, -10। इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी इस केस में, -10। नेक्स्ट डेफिनेशन काफी यूज होती है, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारी रैशनल नंबर्स, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। बस रैशनल नंबर्स हम किसको कहेंगे, रैशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमें साथ में कई बच्चे बस ये कह देते हैं P/Q फॉर्म, लेकिन हमें इसमें साथ में बताना होता है ये जो P और Q हैं ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम I या Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। P और Q इंटीजर्स होंगे, प्रोवाइडेड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जो Q है, डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है, वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स। जैसे आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल 3/5, इंटीजर अपॉन इंटीजर, 7/9, 3.56, 3.56। देखने में लगता है कि ये तो P/Q फॉर्म नहीं है, लेकिन हम 3/56 को क्या लिख सकते हैं, 356 अपॉन, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 356 अपॉन 100, इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। वो बात अलग है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिससे भी कैंसिल होता है, जैसे 2 से 50, 2 से हमारे पास 1 7 8, आगे भी अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से हमारे पास 25, 2 8 जा 16, 2 9 जा तो 18/25, ये हमारी इसकी 89/25, ये हमारी इसकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो 3.56 है ये भी हमारा क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। मतलब वो सभी नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, लिख पाए, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। या हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन इस फॉर्म में भी कह सकते हैं, द सेट ऑफ रैशनल नंबर एनक्लोजेस क्या क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और जो अभी हमने फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस जो हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ से आप देख रहे हो डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो आप कैसे लिखेंगे, देखें आप, रैशनल नंबर्स दैट आर नॉट इंटीगर डेसिमल वैल्यू कैन बी ऑफ टू टाइप्स से हम रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर्स की, वो हमारी 2 टाइप्स से है। सबसे पहले हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं,
उन फ्रैक्शंस की हम बात कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो 10/4, 10/4, 10/4 जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा, 0.5 आगे नहीं जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया हमारे पास। 13/2 अगर हम कहते हैं 13/5 कहेंगे, अगर हम 5 से इसको आप डिवाइड करते हो तो 2.6 आ जाएगा, टर्मिनेट हो गया। तो ये जो नंबर हैं ये क्या है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होंगे, इसके लिए भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर वो हम ध्यान रखें तो काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। आप देख लो डिनोमिनेटर में मेरे पास ये 4 है या 2 है या 5 है, यानी अगर कोई एक नंबर है मेरे पास, उसके डिनोमिनेटर में 2 रेज टू द पावर है m या 5 रेज टू द पावर है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 2 रेज टू द पावर m 5 रेज टू द पावर है, यानी किसी नंबर को अगर हम पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 या हम पावर ऑफ बोथ अगर उनसे डिवाइड करते हैं तो ही वो जो नंबर होगा हमारा डेसिमल नंबर, वो नंबर क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक और अच्छी बात है इसमें, हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल टर्मिनेट होंगे, जैसे यहाँ 2 डेसिमल है, यहाँ हमारे पास 1 डेसिमल है, कि कितने डेसिमल तक जाएगा वो भी हमें पता चल जाता है। ये जो 2 और 5 की जो पावर है m और n, अगर मैक्सिमम ऑफ m एंड n सपोज n है, मैक्सिमम ऑफ m एंड n सपोज n है, तो ये जो हमारा जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, नंबर जो होगा वो क्या होगा n डेसिमल नंबर, n डेसिमल नंबर। यानी कोई एक नंबर है मान लो 7 और इसको आप 125 से डिवाइड करते हो, 125 का मीनिंग क्या हो जाता है 5 क्यूब, यानी 7/5 क्यूब। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर आपको 3 डेसिमल नंबर मिलेगा। तो सिंपल है, चेक करना चाहें तो 125 है, यानी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर में 1000 आ जाए मेरे पास, यानी ये क्या हो जाएगा 56/1000। और 56/1000 को आप क्या लिख सकते हो 0.056, यानी 3 डेसिमल नंबर, 3 डेसिमल नंबर। यानी टर्मिनेटिंग नंबर जो होंगे उनके डिनोमिनेटर में आपको आइदर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ प्रोडक्ट की फॉर्म में जो नंबर होगा वो आपको मिलेगा। तो वो जो नंबर होंगे वो हमारे नंबर्स क्या होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सेकंड जो टाइप है रैशनल नंबर्स की वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट होता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे आप देखते हो 1/3, 1/3 क्या होता है 0.3333 एंड सो ऑन चलता रहेगा, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे 8/3 है, 8/3 को क्या लिख सकते हैं 2.666 है एंड सो ऑन, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी इसके में आप देख रहे हो 3 है, 1/6 अगर आप देखते हैं तो यानी कि जिसको तो 2 × 3 हम लिख सकते हैं, 2 × 3 में तो 2 भी आ गया, लेकिन इसमें साथ में 3 भी है, तो ये जो नंबर है 1/6 ये भी हमें क्या मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे इससे रिलेटेड ही एग्जांपल है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। या तो हम इन सबको सॉल्व करके देखें या हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो पावर है अगर वो अदर देन 2 और 5 है तो वो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा नॉन रिपीटिंग एंड ये सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे आप देख रहे हो 1600 है, 1600 ये क्या होता है 4 × 100, 4 × 4 पावर्स ऑफ 2, 100 जो है इसमें भी
2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। ओनली पावर्स ऑफ 2 एंड 4 को भी आप 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ओनली पावर्स ऑफ 2 एंड 5 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या है 50, 50 को भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 स्क्वायर, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, ये भी नहीं होगा। वैसे तो ऑटोमेटिकली क्या कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, लेकिन फिर भी अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 आ गया इसमें। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, यानी जो हमने भी रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो उसको हम क्या कह देंगे इरेशनल नंबर, मतलब जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, वैसे देखने में क्या लगता है कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या कहते हैं 1.414, फिर कोई कहेगा कि जी ये तो 1414 अपॉन 1000 हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर पी बाई क्यू फॉर्म होगी, ये तो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। लेकिन रूट 2 जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रूट 2 की 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, एंड सो ऑन चलती रहे 1.414 एंड सो ऑन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये क्या होगा इरेशनल नंबर। पाई, पाई, पाई अच्छी वैल्यू है, पाई को भी हम क्या कह रहे हैं इरेशनल नंबर है। क्या लगता है हमें, पाई की वैल्यू तो हम 22/7 कहते हैं, 22/7, तो इसका मतलब तो पाई रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये जो पाई की वैल्यू है 22/7, ये भी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स में हम क्या कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड सो ऑन चलते रहेंगे, टर्मिनेट नहीं होगा, तो वो नंबर क्या होंगे इरेशनल नंबर। उसी वे में जैसे आप ये देखो पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये लगता है कि ये तो रैशनल है तो पाई रैशनल होना चाहिए, लेकिन जो पाई है वो हमारा क्या होता है इरेशनल, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जैसे आप देखते हो 22/7, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है 3.1428 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू देखें वो होगी 3.14159 एंड सो ऑन। और यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है ये जो वैल्यूज हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यूज हैं, इक्वल नहीं। और यहाँ से भी आप एक और नया रिजल्ट आप यहाँ ड्राइव कर सकते हो, इससे क्या क्लियरली पता चल रहा है कि जो पाई है वो 22/7 से लेस होता है, पाई की वैल्यू 22/7 से कम होती है। और अगर हम पाई को डिफाइन करना चाहें तो आपको पता है ये सर्कल होता है, तो जो पाई है इस पाई को हम डिफाइन कर सकते हैं, पाई इज रेशियो सर्कमफ्रेंस of circle to the diameter. डायमीटर ऑफ सर्कल, पाई जो होता है वो क्या होता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस आपको पता है 2πr, डायमीटर 2r, 2r से 2r कैंसिल होगा तो पाई। पाई को हम कैसे डिफाइन करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो इरेशनल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे या विच आर नॉट रैशनल, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा एग्जांपल है n इज नेचुरल नंबर, देन स्क्वायर रूट ऑफ n इज, स्क्वायर रूट ऑफ n क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ n नेचुरल नंबर में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप देख रहे हो ये तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये दोनों नेचुरल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेचुरल नंबर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे क्या होते हैं इरेशनल
नंबर। तो इसका मतलब ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल। ऑलवेज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैसे होगा, √2 और √3 इरेशनल नंबर है, तो नॉट पॉसिबल। ऑलवेज, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 नेचुरल नंबर है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ कंडीशन, आइदर ए नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, आइदर ए नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन, नंबर लाइन इज स्ट्रेट लाइन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, लास्ट तक चलेगी ये लाइन नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में, और मिडल जो वैल्यू होती है इसको हम जीरो से प्रेजेंट। ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन पर जितने भी अब तक हमने नंबर्स डिस्कस किए हैं उन सभी नंबर्स को हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 -1 -2 फ्रैक्शन 1/2 3/2 एंड सो ऑन, सभी नंबर्स को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमारी नंबर लाइन कहलाती है। नंबर लाइन में हमारे पास जो डेफिनेशन है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे, दोज नंबर्स विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो, जो ये जीरो है इस जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर। और सिमिलरली जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, जीरो की लेफ्ट साइड में, मतलब ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव नंबर्स। ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। रियल नंबर्स, अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, या क्या कह देते हैं, आइदर रैशनल और इरेशनल। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है तो वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। या जो अभी हमने नंबर लाइन की बात की, यानी इस नंबर लाइन पर जो इतने भी नंबर होंगे वो सभी के सभी नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। या हम ये भी कह सकते हैं, ए नंबर ए इज रियल इफ ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी एक नंबर उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अगर मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर सॉल्व करता हूँ तो 2 ये मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब √2, इसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। लगता है कि ऐसे तो फिर सबका स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो सभी नंबर रियल हो जाएंगे। वो नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होगा वो रियल नंबर होंगे। जैसे सपोज करो मैं स्क्वायर रूट में -2 कह देता हूँ, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं, मतलब इसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं। रियल नंबर नहीं है तो क्या होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर। नंबर्स विच आर नॉट रियल, नंबर्स विच आर नॉट रियल, जो रियल नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कह देते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कह देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -7, वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर। इससे रिलेटेड हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, जो भी हमने किया। रियल नंबर्स हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में या इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में क्या, विच आर नॉट रियल, जो इनमें से कोई नहीं होगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर। लेकिन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में रिकैप है हमारा, रिवाइज कर सकते हैं जो अब तक हमने डिस्कस किया। रियल नंबर, रियल नंबर्स के बारे में हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, आइदर रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर क्या होंगे, आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब बारी आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या बताए थे हमने, क्या बताया था, विच आर नॉट रैशनल, मतलब जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई, या हम इसको क्या कह देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, 3.4444444 एंड सो ऑन।
ये नंबर हमारा क्या कहलाया, एंड सो ऑन। 4 4 4 कह दिया तो ये तो रिपीट हो रहा है, इसमें मुझे बीच में 5 6 1 2 3 एंड सो ऑन, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए, वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, रिपीटिशन ना आए, जैसे 5, ये नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q फॉर्म, p एंड q इंटीजर प्रोवाइडेड q इज नॉन जीरो, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होंगे या फ्रैक्शंस होंगे, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कैटेगराइज किया, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या था कि अगर a अपॉन b फ्रैक्शंस है तो a इज लेस देन b, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमने क्या कहा था, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस, 13 5/7, ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस वाला पार्ट हो गया, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो रैशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स और फ्रैक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, या हमने एक और बात कही थी कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स और डेसिमल फॉर्म जो है उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में एक तो जो फॉर्म है वो हमारे पास क्या थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, 0.1 0.2 0.34 1.76, स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। और दूसरी हमारी क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, 1/3 0.3333 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये रैशनल नंबर्स थे। रैशनल नंबर से पहले हमने इंटीजर्स को पढ़ा, इंटीजर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होल नंबर्स और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या थे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो होल नंबर्स हैं इसको भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, तो नेचुरल नंबर 1 2 3। ये आज का हमारा लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, see you in next video।